जादुई तालाब, रूप बदलने वाली चतुर बिल्ली और मूर्ख कुत्ता। जंगल में रॉकी नाम का एक कुत्ता रहता था। रॉकी बहुत ही मतलबी था। वो जंगल के राजा शेर का खबरी था। शेर के लिए वो शिकार ढूंढता और उसकी खबर शेर को देता। इस वजह से रॉकी शेर का खास था। उसी जंगल में एक बिल्ली अपने बच्चे के साथ रहती थी। उस दिन रॉकी जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। रॉकी बच्चे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी पीछे से आवाज आती है, खबरदार रॉकी, जो मेरे बच्चे की तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो मेरे बच्चे के पास जाने से पहले उसकी माँ से मुकाबला करना होगा। रॉकी पीछे मुड़कर देखता है। पीछे बिल्ली खड़ी थी। तब रॉकी हंसते हुए कहता है, तू मुझे ललकार रही है पागल। तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। अगर ये बात महाराज को पता चली तो वो तुझे और तेरे इस बच्चे को ही मार देंगे। अरे जा जा, मैं नहीं डरती किसी शेर से। तू मुझे ऐसे धमकाकर डराने की कोशिश मत कर। अब जान की खैर चाहता है तो भाग जा यहाँ से। बिल्ली रॉकी को भगा देता है। रॉकी को बिल्ली पर बहुत गुस्सा आता है। वो उससे बदला लेने का सोचता है। रॉकी शेर के पास जाकर बिल्ली के बारे में अनाप शनाप बोलने लगता है। वो शेर महाराज को बिल्ली के खिलाफ भड़काता है। महाराज, आपका इतना अपमान होते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। उस बिल्ली को खुद पर बड़ा नाज है। घमंडी है वो। आप उसका कुछ कीजिए महाराज। उस बिल्ली की इतनी हिम्मत। आप देख, मैं उसे मारूंगा नहीं, बल्कि उसे ऐसा दर्द दूंगा ताकि वो जीते जी मरती रहे। दूसरे दिन शेर और रॉकी बिल्ली के घर के पास आते हैं। बिल्ली का बच्चा घर पर अकेला था। तब शेर बच्चे पर हमला करता है और उसे मारकर खा जाता है। इधर जब बिल्ली घर आती है और घर का नजारा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने बच्चे के लिए फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर मेरे बच्चे ने रॉकी और शेर का क्या बिगाड़ा था? बदला लेना था तो मुझे मारना था। मेरा बच्चा मेरे बच्चे को क्यों मारा? अब मैं किसके सहारे जीऊं? मेरा मर जाना ही बेहतर है। बिल्ली बड़ी दुखी हो जाती है। बिल्ली खुद को मिटाने के लिए तालाब के पास आती है और तालाब में कूद जाती है। बिल्ली तालाब में गिरने से बेहोश हो जाती है। पर तालाब में रहने वाली एक जादुई मछली बिल्ली को बचाकर किनारे लाती है। उसे होश में लाती है और कहती है, बिल्ली, ऐसे जान देने से कुछ नहीं होता। हिम्मत करके मुकाबला करो। और हाँ सुनो, ये तालाब एक जादुई तालाब है। इसीलिए तुम्हें जादुई शक्ति प्राप्त हुई है। अब तुम जब कभी इस तालाब में डुबकी लगाओगी तब तुम जिसके भी रूप में बदलना चाहती हो बदल जाओगी। बिल्ली जान बचाने के लिए जादुई मछली का धन्यवाद करती है। मछली पानी के अंदर चली जाती है। मछली के कहने से बिल्ली शेर और रॉकी को सबक सिखाने का प्लान करती है और वो जादुई तालाब के अंदर जाती है और कहती है, हे जादुई तालाब, मुझे शेर का रूप चाहिए। ऐसा कहकर बिल्ली पानी में डुबकी लगाती है। जैसे ही बिल्ली पानी के बाहर आती है वो शेर में बदल जाती है। फिर क्या बिल्ली शेर बनकर रॉकी के पास आती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। रॉकी यहाँ आराम क्या कर रहा है? जल्दी से मेरे लिए शिकार का प्रबंध करो। ऐसा कहकर शेर रॉकी पर दहाड़ लगाता है। रॉकी डर के मारे शिकार ढूंढने जाता है पर उसे शिकार नहीं मिलता। तब शेर उसकी खूब पिटाई करता है। रॉकी जख्मी हो जाता है। उसे शेर का बर्ताव बदला नजर आता है। पर वो कुछ बोलने जाता तो शेर उसे फिर से मारता। शेर के भेष में बिल्ली है, ये रॉकी को पता नहीं चलता। अब शेर वापस जादुई तालाब के पास आता है और तालाब में डुबकी लगाता है। तब बिल्ली रॉकी के रूप में बदल जाती है। बिल्ली रॉकी बनकर शेर के पास आती है।
अरे पागल शेर, अब मैं तेरी गुलामी नहीं करूंगा। तुझे तो महाराज कहने का भी मन नहीं होता मेरा। मेरा बस चलता तो मैं तुझे जान से मार देता, पर मैं तुझे छोड़ रहा हूं। अब तेरा और मेरा कोई वास्ता नहीं। शेर भी ये बात सुनकर गुस्से में आता है। वो रॉकी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। रॉकी के भेष में छुपी बिल्ली शेर को रॉकी के पास ले आती है और खुद पेड़ के पीछे छुप जाती है। शेर रॉकी पर हमला करता है और कहता है, रॉकी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? सुन शेर, तू मुझसे ऐसे गुलाम के जैसे काम नहीं करवा सकता। दोनों में बहस शुरू हो जाती है। दोनों को कुछ पता नहीं चला कि ये सब तो बिल्ली की चाल है। ऐसे में शेर और रॉकी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और शेर के हाथों रॉकी मारा जाता है। अब शेर का कोई खास नहीं था, इसीलिए शेर जंगल छोड़कर चला जाता है। बिल्ली वापस अपने असली रूप में आकर जादुई तालाब का धन्यवाद करती है और उसी जंगल में खुशी से रहने लगती है। शुतुरमुर्ग पर बंदर की सवारी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। एक दिन सभी जानवरों में चर्चा होने लगी कि जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है। तब खरगोश कहता है, अरे अगर मैं दिखने में छोटा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेज नहीं दौड़ सकता। मुझे लगता है मैं इस जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर हूँ। तभी वहां पर हिरन हंसता हुआ आता है और कहता है, इसमें छोटे बड़े की क्या बात है, पर तुम मुझसे तेज तो नहीं हो, ये बात तो पक्की है। सोनू हिरन जब ये कह रहा होता है, तभी वहां पर कालू चीता आ जाता है और कहता है, मेरे सामने तुम दोनों कुछ भी नहीं हो। मेरे यहाँ पर होते हुए तुम दोनों ये कह भी कैसे सकते हो कि तुम जंगल के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर हो। ऐसे ही करके उन तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। वहीं पर दो दोस्त थे, जिनमें था बबलू बंदर और दूसरा था वीरू शुतुरमुर्ग। सबकी बातें सुनकर बबलू बंदर को रहा नहीं गया और वो एकदम से बोल पड़ा, अरे सबसे तेज तो मेरा दोस्त भागता है। अब सब जानवर उन दोनों की तरफ देख रहे थे। वीरू शुतुरमुर्ग बहुत ही शर्माता था और उसे खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कभी किसी से बात नहीं करता था। उसका सिर्फ बबलू बंदर ही दोस्त था। जंगल के जानवर कभी कभार उसका इस बात पर मजाक भी उड़ाया करते थे। तब बबलू बंदर की बात सुनकर जंगल के जानवर एकदम से हंस पड़े। ये वीरू शुतुरमुर्ग सबसे तेज दौड़ता है। इससे पहले हमसे ठीक से बात करने को कहो, फिर इसे हम दौड़ाएंगे। बबलू बंदर को गुस्सा आता है और वो कहता है, वो किसी से बात नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि वो तेज नहीं दौड़ सकता। वो तुम सबसे तेज दौड़ता है और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। वीरू शुतुरमुर्ग तब बहुत ही परेशान होता है और बबलू को कहता है, बबलू तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने थोड़ी ना कहा कि मैं इन सब से तेज दौड़ सकता हूँ, तुम चुप रहो। वीरू शुतुरमुर्ग की ये बात सुनकर जंगल के सभी जानवर हंसने लगते हैं। कालू चीता कहता है, देखो, ये तो खुद ही कह रहा है कि ये तेज नहीं दौड़ सकता। बबलू, तुम अब तो चुप ही रहो। लेकिन फिर बबलू बंदर कहता है, नहीं, मुझे मालूम है मेरा दोस्त सबसे तेज दौड़ता है। अगर तुम सबको भी ये देखना है तो क्यों ना तुम चारों की रेस कराएं, फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। सभी जानवर बबलू बंदर की इस बात को मान जाते हैं। 2 दिन बाद जंगल में रेस होने वाली थी। बबलू बंदर और शुतुरमुर्ग घर आ जाते हैं। बबलू, ये तुमने क्या किया? मैं उन सब के सामने नहीं दौड़ सकता। मैंने थोड़ी ना कहा था कि मुझे रेस करनी है। अब मैं बाकियों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम सबसे तेज दौड़ोगे और तुम ही ये रेस जीतोगे। नहीं, मैं ये रेस नहीं जीत पाऊंगा। तुम खुद पर विश्वास करो। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है
तो तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारा मुझ पर तो विश्वास है ना? हाँ। तो ठीक है, तुम सिर्फ दौड़ने का काम करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ऐसा कहकर दोनों सो जाते हैं। रेस का दिन उजड़ता है। सभी जानवर बड़े से मैदान पर आ जाते हैं। छोटू खरगोश, सोनू हिरन, कालू चीता और वीरू शुतुरमुर्ग लाइन पर खड़े हो जाते हैं। तभी बबलू बंदर कहता है, मेरे हर बात पर शर्माने वाले दोस्त को मेरी आज जरूरत है, इसलिए मैं आज इस पर सवार होकर ये रेस में भाग लेना चाहता हूँ। सभी जानवर हंसते हुए बबलू को इजाजत दे देते हैं। बबलू बंदर वीरू के पीठ पर बैठ जाता है। ठीक है, अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुद पर कॉन्फिडेंस रखो और खूब तेज दौड़ो। वीरू शुतुरमुर्ग सोचता है, अगर बबलू को मुझ पर इतना भरोसा है तो मुझे भी खुद पर भरोसा रखना होगा और आज मैं बबलू के लिए ये रेस जीत कर ही दिखाऊंगा। रेस शुरू हो जाती है। वो चारों बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, पर आखिरकार वीरू शुतुरमुर्ग और बबलू की जीत होती है। बबलू बंदर बहुत खुश हो जाता है। वो वीरू को अपने गले से लगाता है और कहता है, देखो, मैंने कहा था ना, तुम खुद पर विश्वास रखो और जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारा मुझ पर जो विश्वास है उसकी वजह से मैं आज ये रेस जीत पाया। तुम्हारा शुक्रिया। सभी जानवर तभी वीरू शुतुरमुर्ग को बधाई देते हैं और वही जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है ये घोषित करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए और खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर बाकी सभी चीजें आसान हो जाएंगी।